भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने आदेश दिया था कि सभी बैंकों को अपने एटीएम मशीन में 100 रुपए और 200 रुपए के नोट जरूर उपलब्ध कराने होंगे। अब इसका असर दिखने लगा है। चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 73% एटीएम अब ऐसे हो चुके हैं जिनमें कम से कम एक कैसेट से 100 रुपए या फिर 200 रुपए के नोट मिल रहे हैं। दिसंबर 2024 में ये जो संख्या है 65% थी। इसका मतलब है कि अब इस संख्या में लगातार सुधार हो रहा है। रिजर्व बैंक का मकसद है कि 100 और 200 रुपए के नोटों की उपलब्धता कराना, ताकि आम लोगों को रोजमर्रा की लेन देन के लिए छोटे नोट आसानी से मिले और जरूरत के समय उन्हें दुकानों या फिर बैंकों में फुटकर नोट के लिए परेशानी नहीं हो। खास करके ग्रामीण और छोटे शहरों के लोगों के लिए काफी मददगार होगा। एटीएम में कैश की जो उपलब्धता है यानी कि कराने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी सीएमएस इन्फो सिस्टम्स ने ये जानकारी शेयर की है। इस कंपनी के पास भारत में 2.15 लाख एटीएम में से 73,000 एटीएम चलाती है। इस कंपनी ने कहा कि नोटों की उपलब्धता में सुधार हो रहा है। कंपनी के एक अधिकारी अनुज राघवन ने कहा कि भारत में 60% लोग अब भी अपना खर्च कैश में करते हैं। ऐसे में छोटे नोटों का एटीएम में होना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को रोज की खरीदारी और छोटे ट्रांजैक्शन जो होते हैं इनमें दिक्कत ना हो। कंपनी के अधिकारी ने कहा कि अगर एटीएम से सीधे 100 और 200 रुपए के नोट मिलेंगे तो लोगों को अपनी जरूरतों के हिसाब से पैसे निकालना जो है वो आसान हो जाएगा। लोगों को छोटे ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ ऑनलाइन पर ही निर्भर जो है वो नहीं रहना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2025 में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 30 सितंबर 2025 तक सभी बैंकों को ये तय करना होगा कि उनके कम से कम 75% एटीएम से 100 या फिर 200 रुपए के नोट जो है वो निकले। इसके बाद 31 मार्च 2026 तक ये जो आंकड़ा है 90% तक पहुंचना होगा। इससे ज्यादातर एटीएम में छोटे नोट मिलेंगे और रोजमर्रा के कामों में लोगों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। रिजर्व बैंक ने 1 मई 2025 से एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में कुछ जो है वो बदलाव किया। अब महीने में लिमिट से ज्यादा बार ट्रांजैक्शन करने के बाद उन्हें पहले से ज्यादा चार्ज देना होगा। अब आप अपने बैंकों के बजाय किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो एक दूसरे बैंक को इंटरचेंज फीस देता है। ज्यादातर ये जो खर्च है कस्टमर से ही वसूला जाता है। अब इस फीस में भी बदलाव किया गया है। वहीं ट्रांजैक्शन लिमिट भी घटा दी गई है। अब अगर आप एटीएम से लिमिट के बाद कैश निकालते हैं तो प्रति ट्रांजैक्शन पर 19 रुपए आपको चार्ज देना होगा, जो पहले की 17 रुपए था। वहीं अगर आप बैलेंस चेक करने जैसे नॉन फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन होते हैं, अगर आप ये करते हैं तो उस पर 7 रुपए का चार्ज लगेगा, जो कि पहले 6 रुपए हुआ करता था। लेकिन ये शुल्क तभी लगेंगे जब आप अपने फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा से ज्यादा बार एटीएम का यूज करते हैं। तो इन सब बातों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।